हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए जनरल मैथ्स का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये डोमेन मैथ्स नहीं है, ध्यान रखना। जो जीटी होता है यानी कि जनरल टेस्ट, उसमें जो मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए जनरल मैथ्स के ऊपर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये जो सिलेबस जो हमने डिज़ाइन किया है बहुत शानदार तरीके से, बहुत खास तरीके से डिज़ाइन किया, क्योंकि हमने 2023, 24, 25 सारा पेपर देखा है। उसके बाद जो है हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठो। अगर आप एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो, क्योंकि जब नोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पर सिलेबस पहले देखेंगे ही साथ आपको पीवाईक्यू भी दिखाने वाले हैं कुछ ईयर्स का। वैसे मैंने सारे ही सालों के पीवाईक्यू देखे हैं, इसके बाद ये बनाया है, लेकिन हाँ कुछ पार्टिकुलर ईयर्स के आपको पीवाईक्यू भी यहाँ पर हम शो करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो, शुरू कर दिए हो या फिर करने के सोच रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आप जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड और नॉन डोमेन बैच, ये सारे बैच आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नॉन डोमेन में आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मिलेगा और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है बीएससी बीएड जैसे डोमेन वाला बैच लेते हो तो उसमें 7 टेस्ट पेपर कवर होंगे। 3 आपका डोमेन हो जाएगा, 2 लैंग्वेज हो जाएगा और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, 7 टेस्ट पेपर उसमें कवर्ड होंगे। तो ये जो है आप जो है जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था श्योर सिलेक्शन बैच, और ज्वाइन करके बहुत जो है उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर अपना एडमिशन लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो कोई समस्या हो तो आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। सिलेबस पे आने से पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर करते हो, अगर एक क्वेश्चन आप सही कर देते हो, एक क्वेश्चन करेक्ट कर देते हो तो आपको मिलता है +4 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको एक क्वेश्चन गलत करने के लिए यहाँ पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी आपको खासा ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पर जीटी की बात करें तो जीटी आप जानते हो जनरल टेस्ट। तो जीटी जो है हमारा जनरल टेस्ट, इसमें 28 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 28 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 क्वेश्चन यानी कि आपको हल करने होते हैं। तो 28 में से 25 यानी 3 क्वेश्चन तो आपके पास ऑप्शनल होते हैं, चॉइस वाले होते हैं, उसको छोड़ना होता है। 28 में से 25 ही क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो अगर जनरल टेस्ट की बात कर लें तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 चौको हो जाएगा 100 नंबर का इसका वेटेज है। आपके पूरे सिलेबस में देखें, पूरा सिलेबस जो है पूरा मिलाकर के आपका 640 नंबर होता है। तो इस 640 नंबर में से आपके पास जो है 100 नंबर जो है वो मिलेगा सिर्फ जनरल टेस्ट से यानी कि जीटी से। तो मैथ्स का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीटी में मैथ्स भी आता है। जैसे यहाँ पर अगर ऑफिशियल सिलेबस देखोगे जो कि एनटीए ने बताया है, तो ऑफिशियल सिलेबस क्या बताया है, अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये तो रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग रीजनिंग में देख लेंगे। ये देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सब क्या है, लॉजिकल एनालिटिकल, तो ये इसमें आ जाएगा रीजनिंग में। लेकिन ये वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपके मैथ्स वाले में आ जाएगा, जिसको हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि जनरल मैथ्स। ठीक है, जनरल मैथ्स। तो ये हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में कि जनरल टेस्ट में क्या क्या, जनरल टेस्ट माने क्या, कहाँ से मतलब जनरल टेस्ट में जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कह रहे हैं, तो भाई उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस किस टॉपिक से, उसी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक। तो हमने क्या किया है, पूरा जो सिलेबस है आपका उसको 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। अभी आप देखोगे 5 ब्रॉड कैटेगरी। उसका पहला जो पार्ट है वो है अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम, जिसको हम अभी अपने क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं और नंबर सिस्टम समाप्त होने वाला है। तो अगर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में बहुत सारा आपका बैकलॉग रह जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको कवर करने में। तो आपके लिए अभी सही रहेगा अगर आप अभी कर लोगे। अभी हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में ही हम एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर रूल, आज ही हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, फिर रिमाइंडर्स भी पढ़ेंगे, में यूनिट डिजिट भी पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी नंबर सिस्टम में। देन हम बात करें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो इसमें जो है बॉड मास का नियम आप जानते होंगे, सुना होगा नाम, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। सॉर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में भी इसी चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ रूल्स होते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब क्लासेस करेंगे तो उसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको भी जब आप मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको भी ये सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है। अपने कोई भी किताब से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से पढ़ रहे हो, आपको जैसे भी पढ़ना है, लेकिन ये सब कवर करना है। फिर देखिए हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इसमें जो है एक होता है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन निकालने का, फिर पार्टनरशिप वाले सवाल आते हैं, एज वाले सवाल आते हैं, भाई तमाम सवाल बनते हैं अलग अलग टाइप के। तो हर एक टाइप के जो सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे टाइप्स यहाँ पर, कुछ टाइप्स इसमें लिखे भी नहीं हैं, पर जितने भी लिखे हैं और जो नहीं भी लिखे हैं वो सब भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं अपने जो है लेक्चर में, अपने कोर्स में। अगर कोर्स में जुड़ोगे तो ये सब आपको कवर्ड मिलेगा, उसी कोर्स में करवाया जाएगा सारा। परसेंटेज जो है इसमें बेसिक परसेंटेज का यूज क्या होता है, कंपैरिजंस और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो वो भी सब देखेंगे। परसेंटेज वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल भी बन चुका है, ठीक है, यहाँ से सवाल भी बन चुका है आपके एनसीटी के एग्जाम में। तो ये 4 चैप्टर्स हो गए जो कि अरिथमेटिक के अंदर रखे हैं हमने। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे अगला चैप्टर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सीपी, एसपी, मार्क प्राइस क्या होता है ये सब सीखेंगे, और इसी में डिस्काउंट के बारे में भी सीखेंगे। प्रॉफिट लॉस सीखेंगे, फिर डिस्काउंट सीखेंगे। फिर यहाँ पर जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 2025 के शिफ्ट 1 में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से। देन आगे बढ़े हम यहाँ पे, इसमें जो है डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे, मतलब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे शुरुआत के क्लासेस में। फिर जो है शॉर्टकट भी सीखने की कोशिश करेंगे कि जो है सीआई का सवाल जो है शॉर्टकट में कैसे हम जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, तो इसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं, वो सीखेंगे। टाइम एंड वर्क है समय एवं कार्य, ये फेवरेट चैप्टर है एनसीटी का, ठीक है। तो एनटीए जो है इसमें एनसीटी के एग्जाम में ये बार बार पूछती है यहाँ से टाइम एंड वर्क से। अब देखो आप चाहो तो टाइप एंड सिस्टम को अलग से चैप्टर बना सकते हो, लेकिन भाई हमने इसी में इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ लेते हो तो पाइप और सिस्टम का सवाल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब सेम है, बस सवाल बदलते हैं, तो उसी में हमने रख दिया इसको। फिर आ जाएगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रेन, बोट और स्ट्रीम, तो बोट और स्ट्रीम जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो अलग से चैप्टर बनाने की वजह हमने उसी में रख दिया है। तो बोट और स्ट्रीम को भी थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि अभी तक नहीं आया है मान लो बोट और स्ट्रीम से सवाल, कल को आ जाए तो ये भी हमको कवर करना है। तो ये रहे 4, 4, 8 चैप्टर हो गए। अभी कुछ और चैप्टर है हमारे पास अंक गणित में, वो भी देख लेते हैं। तो एक होता है एवरेज, तो यहाँ से सवाल भी शायद आया है, आ चुका है, यहाँ से सवाल 2025 में ही शायद आया है, तो एवरेज से सवाल आ गया है, तो एवरेज भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2025 के शिफ्ट 1 में आ चुका है, यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन से बेसिक भी एडवांस भी सब समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एज, तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। जैसे दे देता है कि आपके जो है मान लो कि एक बच्चे का उम्र है, चाहे एक्स का उम्र है 10 साल और जो है उसके पिता का उम्र जो है 20 साल है, ऐसा कुछ अनुपात दे देगा और पूछेगा कि बताइए वर्तमान आयु क्या है, 20 साल पहले इनका इतना उम्र था, वर्तमान आयु बताइए। तो कुछ रेशियो दे करके फिर ये सवाल पूछ लेता है। तो जो है एज के बेसिस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ने वाले। तो ये जो है टोटल जो चैप्टर हो गए 4, 4, 8, 3, 8, 3, 11, तो ये 11 चैप्टर जो हो गए हमारे पास, 4 इधर हो गए, 4, 4, 8 और यहाँ पे 3 हो गए 11। तो ये जो 11 चैप्टर है, और इसमें भी आप देखोगे तो आप और भी चैप्टर्स बना सकते हो, जैसे इसको ले सकते हो अलग, पाइप, बोट एंड स्ट्रीम को ले सकते हो, तो चैप्टर्स के नाम बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, जिसका कॉन्सेप्ट सेम है उसको हमने उसी में रख दिया। तो यहाँ पे 11 चैप्टर हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कवर करना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से सवाल वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा एंड प्रोग्रेशंस। तो देखो यहाँ पर जो है सवाल यहाँ पे एपी और जीपी से, तो एपी से जो सवाल है ये 2025 में ही आया रिसेंट, अभी देखो इस साल जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में यहाँ से एक सवाल बना है एपी से। तो यह समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों करेंगे हम। एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट वहाँ से सवाल नहीं बनता है तो उसको नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तो बीजगणित है बहुत सारा सवाल तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग कुछ उसके बेसिक जो मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो यहाँ पर होता है हमारे पास आइडेंटिटीज के बारे में वो सीखेंगे। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है आप जानते हो
सब जानते होगे आप ना, अब तो पढ़े हो सब। आगे बढ़ते हैं, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो देखो हमने कहा था 5 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है, तो 2 कैटेगरी हो गया हमारे, पहला हुआ हमारा अरिथमेटिक, दूसरा हुआ अलजेब्रा एंड प्रोग्रेशन, तीसरा हो गया हमारा जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो जियोमेट्री जो है क्लास 8 से लेकर के 10th लेवल का जो होता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, सर्कल और भी जो होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, वो सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले। जनरली जो सवाल बनता है ट्राइंगल से और सर्कल से, तो ये दोनों तो हमको कवर करना ही है। ओके, तो ये हो गया जियोमेट्री में हम ये सब देखने वाले, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, और फिर त्रिभुज के कई सारे प्रकार होते हैं वो देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर ये मेंसुरेशन। अच्छा, जियोमेट्री में आप जो है मतलब एरिया नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, एरिया हम फिर यहाँ पर पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम भी निकालना है। तो मतलब 2D शेप्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे ये सर्कल हो गया, और जो 3D शेप्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे स्फीयर, कोन हो गया, तो इनका वॉल्यूम निकालना, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना, और जैसे मान लो सर्कल हो गया तो सर्कल का एरिया निकालना, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना, अगर दोनों में रिलेशन दे दिया गया, कुछ और पूछा है तो वो सब बताना, तो वो सब हम यहाँ पे सीख लेंगे मेंसुरेशन में। फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि इस पर बेसिस था, किस पे, डिस्टेंस फार्मूला। तो जो डिस्टेंस फार्मूला पे एक सवाल पूछा गया है, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से एक सवाल पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति से, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो है हमारा मिड पॉइंट, यहाँ से भी शायद सवाल बना है, तो ये भी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ ये से बना, इससे वाले से बना था नहीं, डिस्टेंस फार्मूले से एक सवाल आया था जिसमें इक्वेशन पूछा गया था, तो वो देखेंगे। और शायद मिड पॉइंट वाला भी सवाल बन चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हमने रखे हैं। तो 3 चैप्टर आपको इसमें, ये दोनों में जो ब्रॉडर कैटेगरी हमने बांटा है, तीसरा। चौथा जो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो भाई यहाँ से सवाल तो अभी तक शायद पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, मुझे नहीं मिला है क्वेश्चन, लेकिन पूछा तो जा ही सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं सीखने वाले इसमें, बट बहुत बेसिक जो बात होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत बेसिक बात। मान लो कॉस ए बराबर, मान लो कुछ लिख दिया 2/3, तो यहाँ पे पूछ देगा साइन ए बराबर बताओ क्या होगा, या फिर कॉट ए बराबर बताओ क्या होगा। तो ऐसे कुछ पूछ ले तो वो हमको पता होना चाहिए। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स जिन्होंने पढ़ी है क्लास 12th में 10th में, वो तो कर लेंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े होते, तो उनको दिक्कत आती है, तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो है CUET में तो बहुत सवाल पूछे गए हैं यहाँ से, बट यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हम देखने वाले हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वही जो चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यही कवर करेंगे। तो थोड़ा पढ़ेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये ना बहुत कम पढ़ना है हमको। जो चौथा ये ब्रॉड कैटेगरी, इसमें बहुत कम पढ़ना है। लेकिन अगला जो कैटेगरी हमारा 5वां जो कि लास्ट होगा, इसमें हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसमें मीन, मीडियन, मोड, रेंज निकालना सीखेंगे। जो है मीन से शायद सवाल आ गया, नहीं मीडियन, या हाँ मीडियन से जो है 2025 में आया सवाल, मीडियन में 2025 में सवाल आया मीडियन से। फिर देखो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो ये भी हम कवर करेंगे। तो आपने देखा इतने सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमको कवर करने हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों चैप्टर, ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हो गए, ये हमारे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, ये हमारे अलजेब्रा प्रोग्रेशंस के, और ये सब थे हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर। तो आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा ये सब एक बार जरूर से नोट कर लीजिए, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हो ये सब। ओके, आई होप कि ले लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो ये 2023 में सवाल पूछा गया। अभी मैंने कहा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ PYQ, ठीक है। तो ये PYQ है 2023 का। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट पर सब्जेक्ट वाज 65 if he had obtained 20 more marks in English and 2 more marks in maths, his average marks। तो कहाँ से सवाल आ गया, एवरेज जो चैप्टर अभी दिखाया अरिथमेटिक में, वहां से सवाल आया। दूसरा देखो, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 डेज, ये कहाँ से आ गया, तो ये आ गया आपका टाइम एंड वर्क से। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इसमें पूछा जाता है बार बार। तो ये 2 देख लिया आपने। इधर देखो ये क्या है कि जो है बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन 245 किलोमीटर जा रहा है 6 आवर्स में, 2 स्टेजेस में जा रहा है। इन टाइम डिस्टेंस से ये सवाल जो है बना हुआ है। देन यहाँ पे देखो, द वेट ऑफ 2 पर्सन एंड बी आर इन द रेशियो, तो ये रेशियो कह सकते हो, ये कहाँ से आ गया है, तो ये रेशियो वाले चैप्टर से यहाँ पर आ गया है।
या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये परसेंटेज वाले चैप्टर से आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ना परसेंटेज रेशियो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो वो उस हिसाब से देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल जो कि आया है कहाँ से, तो अमन गॉट 25% ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो ये जो है आपका, जब हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज में एक टाइप आएगा, वही हम सीखेंगे। तो परसेंटेज में ये जो है ये चैप्टर से पूछा गया परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से ये सवाल आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को जो है CI और SI दोनों को कंबाइन कर दिया है और उससे सवाल पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, देखो ये भी सब अभी तक जो दिखा रहे हैं सब 2023 का है। 20 ईयर्स एगो, देखो 3 टाइम्स ओल्ड, अभी आ गया ना, देखो एज बेस्ड क्वेश्चन जो भी बताया था, एज बेस्ड क्वेश्चन जो हमने रखा था उसमें क्या बोलते हैं अरिथमेटिक वाले में, तो वहां से सवाल आया। अब ये देखो 2 पाइप्स, देखो पाइप एंड सिस्टम से सवाल आ गया, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो हमने कहा ना कि ये जो टाइम एंड वर्क है इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है और एक ही साल में ये 2 सवाल उस टॉपिक से पूछ लिए हैं। अब ये देखो अगला, ये जो अभी तक जो दिखाया ये 2023 के सवाल थे, मैथ्स में पूछे गए। अब ये देखो 2025 का शिफ्ट 1, 2025 का शिफ्ट 1, 2025 शिफ्ट 1 में जो सवाल पूछे गए वो देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वैसे ये जो 2025 का शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है, जीटी में जो रीजनिंग और मैथ आया है उसका पूरा सोल्यूशन मैंने अपलोड किया है इसी चैनल पे, आप देख सकते हो, जा करके वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, उसने पूरा जो है सोल्यूशन बताया और पीछे का कॉन्सेप्ट भी पूरा हमने क्लियर किया आपको। और शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है उसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। अब ये 2025 का पेपर है, तो ये कहाँ से आ गया, ये समांतर श्रेणी से आया है, मतलब AP से आया है। कहाँ से आया है, तो ये AP वाले चैप्टर से आया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो वो भी हमने उसमें इंक्लूड किया है सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये कहाँ से आ गया, अभी कह रहे थे हम क्या है ये इक्वेशन, हाँ ये देखो कहाँ से, समान दूरी पे, यानी कि जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था वहाँ से। तो ये डिस्टेंस वाला जो था अभी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ये सवाल हल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेरिकल कैविटीज, ये कहाँ से आया है, तो ये आपका जो मेंसुरेशन अभी बताया था, मेंसुरेशन, तो वहाँ से आ गया है मेंसुरेशन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहाँ से आया है, तो ये अगला सवाल जो है 9 बॉयज़, अभी कहा था हमने कि टाइम एंड वर्क जो है इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, बार बार ये पूछते हैं यहाँ से सवाल, ये कहाँ से आया, अगेन टाइम एंड वर्क से आया है। अगला देखें हम, अगला सवाल, तो ये अगला सवाल है फाइंड द कंपाउंड, फिर से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। पीछे देखा हमने CI और SI से, यहाँ पे CI से सवाल आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट से। आगे बढ़े, ये देखो सवाल, ये यहाँ पर सवाल जो है मिक्सचर एंड ये क्या, अच्छा नहीं, ये जो सवाल है यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं 3 लोग, और हाँ तो ये ना रेशियो वाले चैप्टर में आ जाता है एक टाइप, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे कि 3 लोग जो है मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3-4 लोग मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे होगा, तो वो चीज़ उस पर सवाल आया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीडियन, तो मीडियन से सवाल आ गया, लिखा हुआ है नाम चैप्टर का, मीडियन से मतलब स्टेटिस्टिक्स से आया है। ये कहाँ से आया है, तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया, सॉरी ये कहाँ से है, 2 वैराइटीज ऑफ राइस 1 कॉस्टिंग 60 पर चावल प्राप्त किस अनुपात में, मतलब मिक्सचर और एलिगेशन से। ये कहाँ से है, ये जो है मिक्सचर और एलिगेशन एक चैप्टर हमने लिखा था ना, देखा होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो वहाँ से आया हुआ है। आगे बढ़े, तो ये हो गया पूरा, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया और हमने आपको PYQ भी दिखा दिए। तो सारे PYQ नहीं दिखाएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक आइडिया देने के लिए आपको कि भाई सिलेबस बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जितना भी टॉपिक बताया गया उसको अच्छे से कवर करो, और अच्छे से कवर कर लोगे तो आप आराम से जो है जितने भी 8-9 क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसको कवर कर लोगे, आराम से उसको जो है टैकल कर लोगे सवालों को। तो ये रही हमारा आज का जो है पर्टिकुलर लेक्चर, हमने डिस्कस किया इसमें सिलेबस के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या रीजनिंग में पढ़ना है। तो ये जो है कोर्स में आकर के अगर आप जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जीटी जो है, जीटी में जो रीजनिंग और मैथ है मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ और बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ BSc B.Ed BA B.Ed जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो कर सकते हो। फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब क्लासेस के फीचर्स लिखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।